हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का। सीटेट 2011 प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है सीटेट का। सीटेट दिसंबर 2021 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन जरूर करें। इससे आपको ये पता चल जाता है कि सीटेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, हार्ड लेवल कौन सा रहता है और किस किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीटेट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो एक बार जब आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर लेते हैं तो 50% तैयारी आपकी इसी तरह हो जाती है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सीटेट 2011 प्रीवियस ईयर पेपर 1 का भाग 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP भी बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भाग को हम लोगों ने कर लिया था, जो कि 30 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम लोग इसके भाग 2 यानी कि मैथ के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इन सबको मैच कर कर आपका 7 योगफल लाना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है बी। और इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रश्नानुसार विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, जो एक मानक पासा है। अतः विकल्प से दूसरा विकल्प लेने पर 1 के विपरीत आपका 6 होता है, 4 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत आपका 5 होगा। अतः दिए गए प्रश्नों के अनुसार 1 + 6 7 होगा, 4 3 7 होगा और 2 और 7 होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा आप समझें। अगर ये दोनों को अगर हम मोड़ते हैं, ये दोनों 1 हो जाएंगे और फिर इसके बाद अगर इसको हम लोग इसके पीछे ले जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और फिर ये आपका 4 3 7 हो जाएगा। तो ये एक क्या हो जाएगा, डैश बन जाएगा, जो कि इस प्रकार का आपका रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन है अनुमान लगाना, व्यापक। ऑप्शन सी है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। ऑप्शन डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसका जो सही जवाब है वो है डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। अगला हमारा प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ए, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। बी ऑप्शन है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। सी ऑप्शन है 2D आकारों को छांटना और डी ऑप्शन है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो कौन सा आपका सही होगा, इसमें से आपको चूज करना है, इसका क्रम कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला ए, यानी कि पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा। अगला हमारा प्रश्न है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपका सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और यही आपका सी ऑप्शन है अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक करना और चौथा ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना। तो इसका सही जवाब है बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार के प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला प्रश्न है जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि
ऑप्शन ए, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। सी ऑप्शन, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और डी ऑप्शन है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। इसका सही जवाब आपका होगा डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसने जोड़ करना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अगला हमारा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। पहला आपका ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार समचतुर्भुज की आपका परिमाप निकालना है, तो इसके विकर्ण आपके 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। फॉर्मूला के अनुसार भुजा 1/2 रूट में d1 और d2 d2 स्क्वायर प्लस d2। इसके बाद अगर विकर्णों को रख देते हैं तो ये 1/2 अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 1/2 रूट 64 प्लस 36 हो जाएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 इंटू रूट में 100 हो जाएगा। अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो आपका 5 भुजा आ जाएगा। तो भुजा 5 पाने के बाद परिमाप आपको निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, और 4 इंटू 5 आपको भुजा रख देंगे तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 37 नंबर, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो ऑप्शन है, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट कराना। बी ऑप्शन है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। डी ऑप्शन है आपका, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो है बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन से सामान्य देखी जाती है वहां से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और विभिन्न वस्तुएं। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों से वो कथन चुने जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ए ऑप्शन है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। बी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। सी ऑप्शन है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। और डी ऑप्शन है, उससे पढ़ाने की विधि। इसका सही जवाब है आपका ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों के निर्धारित सूत्र बताना ये आपका एक निश्चित तरीका नहीं है। तो अगला आपका प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा से एक पेज पर 1/2 निरूपण करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो ये आपके फिगर देख सकते हैं, ये 4 आपके फिगर दिए गए हैं और इसको 1/8 में बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, क्योंकि इसमें देखेंगे बाकी सबको बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन सी को बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे इसमें 1, 2 और 3 है और इसमें आपके 4 है, यानी कि 7 ही भाग हो रहे हैं, 8 भाग नहीं हो रहा है, इसलिए सी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, 4,07,928 रुपये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 41, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए।
तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो इसको सही क्रम में लगाने हैं, तो इसका सही जवाब है आपका डी। पहले सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद ए होगा और फिर उसके बाद डी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, तो ये आपके ऑप्शन दिया गया है। तो n और आपका सिंबल्स 8 का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी है 8n + 28। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिए गए ऑपरेटर द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो इस प्रकार है कि पहले जो अंक दिया गया है वो बराबर है कि दूसरी तरफ उसी अंक से शुरू करना है। जो ऑपरेटर के बाद अंक लिखा गया उसका अर्थ है कि बराबर के दूसरी तरफ उस अंक के आगे उतनी क्रमागत संख्या लिखनी है, जैसे कि n, फिर उसके बाद ऑपरेटर 8। तो इसी प्रकार n + n + 1, n + 2, n + 3 और इस प्रकार से n + 7 तक चलेगा। तो 8n हो जाएगा और बाकी सबको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बच्चों के पर्यावरण जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में यह समझने में भी कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और कुछ फिसलती है सहायता करो। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। ऑप्शन है आपके चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। बी ऑप्शन है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। सी ऑप्शन है आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और डी ऑप्शन है निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करती है। तो इसका सही जवाब है आपका डी। जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती है और लुढ़कती या फिसलती है उन्हीं को एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह से सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। आपका ऑप्शन है सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। बी ऑप्शन है अधिक सूत्रों को याद करना। सी ऑप्शन है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। डी ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। इसका सही जवाब है डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना एक अच्छा गणित होने की जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 45। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेव का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेव के भार से कितना अधिक है? ये आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 150 ग्राम, बी ऑप्शन 4 किलो 50 ग्राम, सी ऑप्शन है 1 किलो 150 ग्राम या डी है 1 किलो 200 ग्राम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। आम का भार जो कि इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2600 ग्राम हो जाएगा और सेव का भार जो है वो 1450 ग्राम है। अंतर करेंगे तो 1150 ग्राम आपका आ जाएगा और 1 किलो चूँकि 1000 ग्राम में होता है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलो में तो 1 किलो 150 ग्राम आपका हो जाएगा, जो कि सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 46। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की शेर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो ये दर्शाता है कि ए ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। बी ऑप्शन है पाठों के गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। सी ऑप्शन है उन्हें अलग सा समझाने के लिए और डी ऑप्शन है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसका सही जवाब है डी दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए।
अगला प्रश्न है 47। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण किया जाता है। ये 4 फिगर आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, जो कि समय के साथ कीमत को बढ़ते हुए दर्शा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे कि 3/5 और 3/7। रोहित की प्रक्रिया थी, चूंकि अंश समान है, 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3 और 7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित ने भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। सी ऑप्शन है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, और डी है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। इसका सही जवाब आपका डी है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। एक्सप्लेनेशन है रोहित ने जिस प्रकार से भिन्नों में बड़ा छोटा ज्ञात करता है वो गलत तरीका है, जिससे ये पता चलता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। अगला प्रश्न है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। बी ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। सी ऑप्शन है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, और डी ऑप्शन है 1/2 के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b नॉट इक्वल 0 है। तो अब आपका ए है उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्नों और भागों की पहचान करना। अगला आपका प्रश्न है माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच करिए। ये आपके 3 चरण इसमें दिए गए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही जवाब है आपका 64। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिस प्रकार तीलियों की आकृति का पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तीलियों की आकृति 14 होगी और 6 तीलियों की आकृति 1 होगी। तो उसके अनुसार 14 × 4 + 6, और इसको इंटू करेंगे तो 56 + 6 आएगा, और 62 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई और लंबाई की आधी है। यह आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। आपका ऑप्शन है 3L, 4L, 5L और डी है 6L। तो चूंकि आयत की लंबाई जो है वो L दिया गया है और चौड़ाई जो कह रहा है कि लंबाई से आधी है, तो L/2 हो जाएगा। तो आयत की जो नई लंबाई आपकी हो जाएगी वो 2L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार है। अब परिमाप हमको निकालना है, तो परिमाप आपका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसको फॉर्मूले के अनुसार सेट कर देंगे, तो 2L आपका लंबाई हो गया और आपका चौड़ाई L/2 हो गया। इसको हल करेंगे तो आपका 5L आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है षट्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन है इसके 6 षट्भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलक से जुड़े हुए होते हैं। बी ऑप्शन है इसके 6 फलक है और प्रत्येक फलक षट्भुज होता है। सी ऑप्शन है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षट्भुजाकार आधार होता है। डी ऑप्शन है इसके 2 षट्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इसका सही जवाब आपका सी है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षट्भुजाकार आकार होता है। अगला प्रश्न है हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। इसका सही जवाब है ए 9000। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका 2 भिन्न दिया गया है और एक इकाई का 3/4 है, तो 1 × 1/2 क्या होगा, इसको आपको निकालना है। इसका सही जवाब आपका डी है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। इसमें दिया गया है एक इकाई का 3/4 है, तो मान लीजिए इकाई कितनी है x है, इसलिए x का 3/4 = 2 हो जाएगा चित्रों की संख्या के आधार पर। इसलिए x = 2 × 4/3 हो जाएगा, इसलिए x = 8/3 हो जाएगा। इसलिए x का 1 × 1/2 इक्वल करेंगे तो 8/3 होगा, और इसको
हम लोग इंटू कर देंगे 3/2 से इक्वल 4 हो जाएगा, अर्थात 4 चित्र आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है संख्या का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 4900, यानी कि 49,000 आपका इसके निकटतम हजारवा आपका होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी, कोष्ठ में 2 इंटू 2 कोष्ठ 2 स्क्वायर, फिर कोष्ठ में 2 स्क्वायर आपका है। इसको हल करेंगे तो इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से देखिए। स्टेशन, बस 1 2 3 आपका 3 बस दिया गया है, स्टेशन दी गई है। जगह का नाम है नई दिल्ली, फरीदाबाद और मथुरा। निगमन और आगमन की पूरी टाइमिंग दी गई है। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बस नंबर 3 आपका सही जवाब है, जो सबसे कम समय लेती है। तो कैसे, तो बस नंबर 1 दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा समय आपका 5 घंटे 25 मिनट है। वही बस नंबर 2 5 घंटे 40 मिनट लेती है। बस नंबर 3 आपका 5 घंटे 10 मिनट लेती है, इसलिए बस 3 से सबसे कम समय लगेगा। अगला आपका प्रश्न है 58, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। ऑप्शन है लघुत्तम समापवर्तक लसा की अवधारणाओं को समझने में बच्चे की सहायता करें। बी ऑप्शन है बच्ची से कहे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करे। सी ऑप्शन, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसी बड़ी होगी वो समझ जाएगी। और डी ऑप्शन है प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्ची की सहायता करना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणाओं को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है और उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वो प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा काम कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। बी ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से उत्तरों की जांच करने दें। सी ऑप्शन है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तर को जांचें। डी ऑप्शन है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। वे किन तरीकों से अपने उत्तर तक पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। इसका सही जवाब आपका होगा डी। अगला हमारा प्रश्न है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि। ऑप्शन ए, आकार किसी भी वास्तुकला का एक विभिन्न हिस्सा होते हैं और उस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उससे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अगला आपका ऑप्शन है यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों के सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। अगला आपका ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किया गया है इसलिए ये अति आवश्यक है। इसका सही जवाब ए है आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ये था सीटेट 2011 का भाग 2 गणित के 30 क्वेश्चनों का रिवीजन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके भाग 3 यानी कि ईवीएस के सीटेट 2011 के ईवीएस पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तब तक धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।